आजिर ओडिया व्याकरण क्लास को समस्त को स्वागत। आज आम संधि विषय जानिबा। संधि कौन कौन पाई आम या पढ़ुचे, यह वाक्य को संक्षिप्त करे और श्रुति मधुर करे थाए। तेबे किपरि, चलो उदाहरण माध्यम बुझा। प्रथम आम उदाहरण टे नेबा। सहरांचल रे समस्त प्रकार सुविधा रही। यही वाक्यटे आम देखा सहरांचल शब्दटी को बा पद। आमे शब्द पढ़ला बेले जानी शब्द और पद मध्य पार्थक्य। शब्द जितेबाला वाक्य व्यवहृत होता है ताकू आमे पद कही था। यही सहरांचल को जदि आमे संधि विच्छेद करवा, परीक्षा सब प्राय पचारुची संधि विच्छेद कर बा संधि विच्छेद देथिबो तार मूल शब्दटी कौन हेबो एमती पचारुची। तेबे संधि विच्छेद करने समय आमको केते गुड़िए दिग प्रति दृष्टि देवा पड़िबो। प्रथमे देखिबा आमे शब्दटी कौन देइछि, से शब्दटी को आमे दुईटी छोट शब्द रे परिणत करिबा, ताकू संधि विच्छेद करिबा। एवं ये संधि विच्छेद करने समय रे जो छोट दुईटी शब्द जोग होउछि बा सेमानकर संधि होउछि बा मिश्रण होउछि, सेगुड़िकर निर्दिष्ट अर्थ आसुथिबा दरकार। जदि आमे अर्थ जानि पारिले, दुईटी शब्द को काढ़ी पारिले, तेबे निश्चित भाव में आम संधि विच्छेद निर्भुल भाव में करिपरिबा एवं यह केबे भी भूल हेबो नहीं। आउ आमको करबा पई सहज लागिबो, मजा भी लागिबो। तेबे ये सहरांचल शब्दटी को जदि आम संधि विच्छेद करबा कौन हेबो, सहर युक्त अंचल। सहर एवं अंचल यही दुईटी जाक शब्दर अर्थ रही। यही उदाहरण देखिबा, दुईटी वाक्य जदि आम एहीपरि भाव में लिखिबा, गोटे वाक्य छोट एवं श्रुति मधुर होची बा सुनिबा पई भल लागुची, अन्य वाक्यटी टिके लंबा हो जाउची एवं सुनिबा पई सेते भल लागु नहीं। तेबे जानि पारिलो कोन पई संधिर व्यवहार होईची हमर ओडिया व्याकरण रे। वेरी गुड। यह वाक्य को संक्षिप्त करूची, छोट करूची एवं श्रुति मधुर बा कहिला बेले सुंदर लागुची। जेमती सहरांचल, सहर अंचल को मिसेकी आमे कोन करले ना सहरांचल। ठीक अछि। आ गोटे उदाहरण आमे नेबा। कमला विद्यालय को जाउची। एठी आमे विद्यालय शब्दटी को देखिबा, याकू जदि आमे संधि विच्छेद करबा कौन हेबो, विद्या युक्त आलय। विद्या एवं आलय दुईटी जाक शब्दर अर्थ रही। विद्या युक्त अलय कले सेटा भूल हो। आलय शब्दटीर अर्थ घर। ठीक अछि। सेमिति आमे आ गोटे उदाहरण मध्ये नै परिबा। हिमालय पर्वत भारतवर्षर उत्तर दिगरे अवस्थित। हिमालय शब्दटीर जदि आमे एठी संधि विच्छेद करबा कौन हेबो, हिमयुक्त आलय। एठी हिम शब्दर अर्थ बरफ, आलय शब्दर अर्थ होची घर। ठीक अछि। भूगोल पढ़िला बेले मध्य पढ़िथिबो हिमालय शब्दटीर अर्थ कौन, ताकू संधि विच्छेद करिकी हमको उत्तर लिखिबा पई पडुथला। जे हिमर शब्द बरफ, आलयर शब्द घर, अर्थात हिमालय शब्दटीर अर्थ बरफर घर। एहीपरि भाव में जितेबले भी आम संधि विच्छेद करवा, सब मन को आने पड़ो जे जो दुईटी शब्द भी मु काढ़ी से दुईटर अर्थ आसुथिबा दरकार, नचेत ठीक संधि विच्छेद हो पार ना। यार केते सूत्र मध्य रही, केतेक नियम मध्य रही। तेबे ये जो उदाहरण आम नेले आहरी बहुत प्रकार उदाहरण रही। यही उदाहरण गुड़िक मध्य देख। यही उदाहरण गुड़िक आम देखिले जानीपारुछु जे प्रत्येक शब्द दुईटी लेखाएं शब्दर मिलन रे गठित होईछि। यही मिलन को जदि आम देखा भल भाव में, एथिरे जो पूर्व शब्दर शेष वर्णटी रही ताहा पर शब्दर प्रथम वर्ण सहित मिशिछि। तेणु आमे वर्तमान जानिबा संधिर संज्ञा। परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहा जाए। एटा होची संधिर संज्ञा। एटी पद कथा कहिला। जेहेतु आमे वाक्य गुड़ी को नहींचु एवं से वाक्य भितर गोटे शब्द काढ़ीचु, से पद बोलिकी कहूँ। ठीक अच्छे। ये कन्फ्यूज हेबनी किसी। तापर आमे जानिबा संधिर प्रकार भेद। संधि को साधारणतः तीन भाग में विभक्त करा जाइछि, यथा स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। विषयटे बहुत लंबा, से आजिर क्लास रे आमे स्वर संधि विषय रे जानिबा। स्वर संधि कौन? स्वर संधि जानिबा पूर्वरु प्रथमे आमे स्वर वर्ण विषय रे टिके जानिबा उचित, जहाँकि आमे शब्द पढ़िला बेले पढ़िचु। क्यों गुड़ी को स्वर वर्ण कहिबा? ओ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, रु, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात ओ पाखरु औ पर्यंत को आमे स्वर वर्ण बोली कहि थाउ।
ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କ'ଣ ତାହେଲେ? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ବି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ କିପରି ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ସେହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ରହିଛି ଅ ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି। ଅ ସାଙ୍ଗରେ ଅ ମିଶିଲେ ହେବ ଆ, ଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ମିଶିଲେ ବି ହେବ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଅ ମିଶିଲେ ହେବ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ମିଶିଲେ ବି ହେବ ଆ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେବା, ଯେମିତି ସହରଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ, ସିଂହଯୁକ୍ତ ଆସନ ସିଂହାସନ, ଚିତାଯୁକ୍ତ ଅନଳ ଚିତାନଳ, ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଥମଟିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅ ସାଙ୍ଗରେ ଅ ମିଶିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ମିଶିଛି, ତୃତୀୟଟିରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଅ, ଚତୁର୍ଥଟିରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ମିଶିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ ଆମେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସେ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ନଜର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା। ଏହା ରହିଛି ହର୍ଷଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘଇକୁ ନେଇକି, ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷଇ ସାଙ୍ଗରେ ହର୍ଷଇ ମିଶିଲେ ହେବ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ସମାନ ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଇ ସାଙ୍ଗରେ ହର୍ଷଇ ମିଶିବ ବା ଦୀର୍ଘଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ ବି ହେବ ଦୀର୍ଘଇ। ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯତିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ପରିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା, ମହିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର, ମହିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହୀଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମଟିରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇ ସାଙ୍ଗରେ ଇ ଯୋଗ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ ସାଙ୍ଗରେ ହର୍ଷଇ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଯିବା ଯାହାକି ରହିଛି ହର୍ଷଉ ଆଉ ଦୀର୍ଘଉକୁ ନେଇକି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଭାବରେ ହର୍ଷଉ ସାଙ୍ଗରେ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ ହେବ ଦୀର୍ଘଉ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉ, ଦୀର୍ଘଉ ହର୍ଷଉ ହେବ ଦୀର୍ଘଉ, ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ ଦୀର୍ଘଉ। ଉଦାହରଣ ନେବା, ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ସାଧୁପଦେଶ, ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସିନ୍ଧୁର୍ମି, ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି, ଭୂଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ହର୍ଷଉ ସାଙ୍ଗରେ ହର୍ଷଉ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘଉ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହର୍ଷଉ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘଉ ମିଶିଲା, ତୃତୀୟରେ ଦୀର୍ଘଉ ସାଙ୍ଗରେ ହର୍ଷଉ, ଚତୁର୍ଥରେ ଦୀର୍ଘଉ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା ଯାହାକି ରହିଛି ଅ ଆଉ ଆ ସହିତ ହର୍ଷଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘଇର ଯୋଗ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ହେବ ଏ, ଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲେ ବି ହେବ ଏ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ହର୍ଷଇ ବା ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲେ ହେବ ଏ। ଉଦାହରଣ ନେବା, ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠିକି ଓ ଆଉ ଇ ମିଶିକି ହେଇଛି ଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗଣଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗଣେଶ, ଏଠି ଓ ଆଉ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିକି ହେଇଛି ଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ହେଇଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର, ଏଠି ହେଇଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା ଯାହାକୁ ରହିଛି ଅ ଆଉ ଆ ସହିତ ହର୍ଷ ଆଉ ଦୀର୍ଘଉର ଯୋଗ ଏବଂ ଏହା ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓର ଆଗମ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ନେବା, ଲମ୍ବଯୁକ୍ତ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର, ଚଳଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚଳର୍ମି, ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧତି ମହୋଦଧି, ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହର୍ମି। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟିରେ ଅ ସାଙ୍ଗରେ ଉ ମିଶିକି ଓ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓକାର। ଏଠି ଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ମିଶିକି ଓକାର ହେଇଛି, ଓ ହେଇଛି ଏବଂ ଓକାର ଯୋଗ ହେଇଛି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟିରେ। ତାପର ଉଦାହରଣରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଉ ମିଶିଛି ଏବଂ ଶେଷ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖିବା ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଉର ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା, ଏଠି ଓ ଆଉ ଆ ସହିତ ରୁର ଯୋଗ। ଏହି ରୁ ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ରେପ୍ କାର୍ଟି ଦେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ନେବା, ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି, ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି ମହର୍ଷି। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଅ ସାଙ୍ଗରେ ରୁ ଯୋଗ ହେଇକି ରେପ୍ କାର ଯେଉଁଟାକି ମୁଦ୍ନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରେପ୍ ଲାଗିଛି, ଶେଷରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ରୁ ମିଶିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା, ଏଠି ଅ ବା ଆ ସହିତ ଏ ବା ଐ
रो जोग हेबा द्वारा कौन सृष्टि होइछि ना ओई बा ओई रो आगम होउछि केमिति जनयुक्त एक जनैक अतुलयुक्त ऐश्वर्य अतुल ऐश्वर्य तथायुक्त एव तथैव महायुक्त ऐश्वर्य महिश्चर्य। प्रथम उदाहरण रे एठी ओ आउ ए मिसिकी हेला ओई द्वितीयटे ओ संगे ओई मिसिकी हेला ओई तृतीयटे आ संगे ए मिसिकी हेछि ओई एवं चतुर्थटे आ संगे ओई मिसिकी ओई। ठीक अछि याकु मध्ये हमें मन रखिबा। परवर्ती सूत्र को जिबा जहाँकि रही ओ बा आ सहित ओ बा ओ जोग हेबा द्वारा और आगमन होउछि केमिति उदाहरण नेबा जलयुक्त अघ जलौघ वनयुक्त औषधि वनौषधि महायुक्त अज महौज महायुक्त औषध महौषध। प्रथमटे देखिबा आमे एठी ओ संगे ओ मिसिकी हेला औ द्वितीयटे ओ संगे औ मिसिकी हेछि औ तृतीयटे आ संगे ओ मिसिकी हेला औ चतुर्थटे आ संगे औ मिसिकी हेला औ। ठीक अछि परवर्ती सूत्र को आमे जिबा एठी हर्षई एवं दीर्घई सहित ओ बा आ मिसिले किपरि इयर आगमन होउछि उदाहरण नेबा प्रतियुक्त अह प्रत्यय इतियुक्त आदि इत्यादि सूचियुक्त अग्र सूच्यग्र। प्रथमटे अछि हर्षई संगे ओ मिसिकी हेला इय कार जोटा लागिछि द्वितीयटे हर्षई संगे आ मिसिकी हेला इय एवं आ जेहेतु मिसिछि इयरे आकार या तापर रही दीर्घई संगे अ मिसिकी हेछि इय। परवर्ती सूत्र को जिबा एठी हर्षौ बा दीर्घौ परे हर्षौ दीर्घौ न थाई अन्य स्वरवर्ण गुड़िक थिले सेठी ओ हुए बा ओर आगमन होइथाय उदाहरण नेबा अनुयुक्त अय अन्वय एठारे उ आ ओ मिसिकी हेला ओ एवं ओ कार एठी लागिछि। द्वितीय उदाहरण अनुयुक्त एषण अन्वेषण एठी उ संगे ए मिसिकी हेला वे तापर उदाहरण सुयुक्त आगत स्वागत एठी उ संगे आ मिसिकी हेला वा। तापर जिबा आमे परवर्ती सूत्र को जहा रही ए बा ओई परे अन्य स्वरवर्ण थिले ए स्थान रे अय हबो एवं ओई स्थान रे आय हबो। ठीक अछि उदाहरण नेबा ने युक्त अन नयन एठारे ए संगे ओ मिसिकी हिची अय। द्वितीय उदाहरण नेबा नई युक्त अक नायक एठी ओई आउ ओ मिसिकी हेला आय। ठीक अछि परवर्ती सूत्र को जिबा एठी ओ संगे ओ मिसिकी हेला अब आउ ओ संगे उ मिसिले हेबो आबु अब युक्त उ समान आबु। उदाहरण नेबा प युक्त अन पवन एठी ओ आउ ओ मिसिकी हेछि अब। द्वितीय उदाहरण जिबा भौ युक्त उक भाबुक एठी ओ संगे उ मिसिकी हेला आबु जोटा हेछि भाबुक। ठीक अछि एही सूत्र को आधार करी केतोटी प्रश्न आमे करिया पई चेष्टा करिबा। ठीक प्रश्न हैला संधि विच्छेद कर। एक नंबर रे देवर्षि हबो देवयुक्त ऋषि सप्तर्षि कोन हेबो सप्तयुक्त ऋषि राजर्षि कोन हेबो राजयुक्त ऋषि सूच्यग्र कोन हेबो हाँ सूचियुक्त अग्र स्वागत कोन हेबो सुयुक्त आगत गायक कोन हेबो गोईयुक्त अक प्रत्यय कोन हेबो प्रतियुक्त अह महोदधि कोन हेबो महायुक्त उदधि भाबुक कोन हेबो भौयुक्त उक अन्वेषण एटा को कले कोन हेबो अनुयुक्त एषण जतीन्द्र जतियुक्त इंद्र अस्ताचल हेबो हमर अस्तयुक्त अचल नीलाचल कोन हेबो नीलयुक्त अचल हिमाचल कोन हेबो हिमयुक्त अचल सीमाचल कोन हेबो सीमायुक्त अचल सुक्ति कोन हेजिबो सुयुक्त उक्ति साधुक्ति कोन हेजिबो साधुयुक्त उक्ति उच्चासन उच्चयुक्त आसन परीक्षा कोन हेबो परियुक्त इच्छा भवन कोन हेजिबो भयुक्त अन्न बहुआडंबर एटा केमती हेबो बहुयुक्त आडंबर इत्यादि कोन हेजिबो इतियुक्त आदि लंबोदर को कले कोन हेबो लंबयुक्त उदर सुरेंद्र को कले कोन हेबो सुरयुक्त इंद्र रवींद्र कोन हेजिबो रवियुक्त इंद्र सिंधुर्मी कोन हेजिबो सिंधुयुक्त उर्मी लघुर्मी कोन हेबो लघुयुक्त उर्मी
ସଚିନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେବ ସଚି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ମୁନୀଶ୍ୱର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଅତୀବ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଶ୍ୱେତାମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶ୍ୱେତ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର। ଦେବାସୁର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।